Jagannath! What do you want to say on this? What can be said? Jagannath chanting the Maha Mantra, following in the steps of Sri Chaitanya Mahaprabhu. What can I say? Everything is in Srila Prabhupada's books. Ki Jai Jagannath! 1400 साल से सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है। तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला जो है ना वो सिर्फ इस्लाम। प्रॉब्लम ये है कि असलियत में आप हर चीज को उस इस्लाम के चश्मे से देख रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है आपने इस्लाम का चश्मा इतना गहरा लगा लिया है कि अब आपको खुद का कल्चर, हिंदू कल्चर समझ में नहीं आता। Do you like Indian traditional dresses? Oh, it's fantastic. It's I think that color is really in the DNA of Indian culture, and I'm just enjoying it. Sorry, I didn't ask your name. What's your beautiful name? Claire, And where are you from? we're from Germany. इसको पे करके मोदी साहब ने खरीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने, और वही चाय वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं। हम जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बिछते। My name is Gorangi Gandharvika Devi Dasi. I've been living here in India for 20 years. Yesterday was first day of Rath Yatra festival. So many lakhs and lakhs of people were coming. By Jagannath's mercy, I got to take his darshan. Today, his sweet Leela is he's still in the temple, so we have one more day of Rath Yatra. So Jagannath's mercy is unlimited. Jai Jagannath! ये नोट इंडिया में कैसे लोग घूमते हैं बिल्कुल आजादी से, ना कोई डर ना कोई। यहाँ पर इस्लामाबाद में आगे थे, स्कर्ट पहनी हुई थी तो बेड़ा गर्क कर दिया था उसका। ये देख ना कोई को लोग कोई देखता है ना कुछ होता है। उन लोगों के दिमाग और जहन कैसे हैं कि किसी की परवाह ही नहीं है। So, how you like Indian people? You like Indian people? Very nice. Everybody is super kind and very helpful. And अब गोरे जो है मतलब जो फॉरेनर्स हैं, हाँ चले पाकिस्तान में तो इंडिया में ये मतलब इतना वो नहीं, वो भी शौक कैसे हुए कि ये इतनी ज्यादा, मैं कहता हूँ उनके बच्चों ने कभी उनको। दोस्तों, भारत घूमने आने वाले विदेशी भारत की संस्कृति और कल्चर को बड़ा ही पसंद करते हैं। कई विदेशी भारत के रंग में इतना रंग जाते हैं कि सनातन संस्कृति को अपना लेते हैं, और ऐसे ही कई विदेशी सनातनी भारत में रह रहे हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और विश्व में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। भारत की संस्कृति को पसंद करने वाले ये विदेशी भारत में रहकर काफ़ी खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये विदेशी एक दिन भी नहीं टिक पाते, और ये बात खुद पाकिस्तानी बता रहे हैं कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। उनके कल्चर की नुमाइंदगी है, और पाकिस्तान का कल्चर दुनिया का रिच कल्चर है। इसमें कोई आपको लगता है, मेरा एक सवाल है, आप उसके ऊपर जो भी अपने कमेंट देना चाहें, आपको लगता है कि जितना दूसरे कंट्रीज, अफगानिस्तान की बात कर लें, आप ईरान की बात कर लें, आप ये इंडिया की बात कर लें जिनसे हम सेपरेट हुए 1947 में, क्या उस तरीके से जैसे वो कल्चर अपने को प्रमोट अपनी मूवीज में इंडिया खासतौर पर कर रहा है वैसे हम कर रहे हैं? उस तरीके से हम अपने कल्चर, हम तो हर 10 साल बाद अपने गेटअप चेंज कर लेते हैं। कभी हम शलवार कमीज पहनते हैं, कभी हम पैंट शर्ट पहनते हैं। खवातीन की बात करें, कभी वो टोपी वाला बुर्का पहनती हैं, कभी वो दूसरा बुर्का पहनती हैं, कभी वो अपना शलवार कमीज पहनती हैं। मतलब हम हर सऊदिया से एड आएगी तो हम वो कल्चर बना लेंगे, तुर्की के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, हम उनको थोड़ा सा अपना वो उर्तुगुल गाजी को लेके चल पड़ेंगे। क्या वेस्ट के से अच्छा, मैं अब आपका सवाल समझ गया। आपके लफ्ज आपके सवाल से जुड़े नहीं है, क्योंकि मैं खुद ये टीवी प्रोग्राम करता रहा हूँ, तो सवाल करना बड़ा अहम है। आपकी एक बात दुरुस्त मैं समझ गया हूँ कि आप पाकिस्तान के शनाख्त की बहरान की बात कर रहे हैं। हाँ, आइडेंटिटी क्राइसिस। हम अल पाकिस्तान इसलिए लिखते हैं कि पता नहीं हम ज़्यादा अरबी हो जाएंगे या तुगरल देख के हम ज़्यादा हमारा जज्बा जहाद। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो नौबादियाती निज़ाम है वो अभी तक हमारे खून में है। कलोनियलिज्म, बरतानवी राज की गुलामी हमारे जेन से नहीं गई। तो जब भी कोई गुलामी हमें 8-10 साल बाद नहीं मिल जाती है, और वो भी गोरे रंग की मिले और एड की शक्ल में मिले, या कल्चरल डोमिनेशन हो जाए हिंदुस्तान की या तुर्की के ड्रामों की, तो वो जो कल्चरल डोमिनेशन में हम उसको अपना आका मान लेते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है।
हमारा कल्चर बहुत शानदार है। हम तुर्कों से, ईरानियों से, अरबों से ज़्यादा सकाफत, ज़्यादा कदीम, ज़्यादा लायक लोग हैं, ज़्यादा हमारी तारीख़ी रवायात हैं। हमारे ख़ित्ते की तारीख़ इन अरबों, ईरानियों, तुर्कों से कहीं ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम क्यों फ़ख्र महसूस करते हैं अल पाकिस्तान लिखने में, क्यों हम फ़ख्र महसूस करते हैं? मतलब अपना कल्चर क्यों क्यों प्राउड से? अभी आप इंडिया के पंजाब की बात करें, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर पंजाबी मूवीज़ हम देखते हैं, वो पंजाबी चलती है। ये आपने इस्लाम का चश्मा इतना गहरा लगा लिया है कि अब आपको खुद का कल्चर, हिंदू कल्चर समझ में नहीं आता कि खुद का कल्चर क्या है, खुद की आइडेंटिटी क्या है। देखिए, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो एक अरब है ना, वो अरब है, वो ब्रिटेन में भी जाएगा तो वो अरब है। उसका कल्चर, उसका खाना पीना, उसका रहन सहन, सब चीजें अरबी हैं। वो अगर ईरानियन है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में होगा तो वो ईरानियन है, साथ में मुस्लिम। टर्किश जो होगा वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएगा, वो टर्किश और मुस्लिम दोनों है। लेकिन यहां आपके कंट्री के अंदर प्रॉब्लम यह है, ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, तीनों कंट्रीज में एक प्रॉब्लम है। बांग्लादेश फिर भी काफी हद तक सुधर गया है। हमारे इंडिया के मुस्लिम्स में और पाकिस्तान के मुस्लिम्स में एक प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी क्राइसिस। क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैं भी एक बात में क्लेम कर रहा था कि जो आपके यहां ट्रेडिशन है ये हिंदू ट्रेडिशन है, ये अरब में नहीं होता। यस, नहीं होता। ये बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस जो पाकिस्तान में फॉलो किए जाते हैं वो हिंदू ट्रेडिशन है। आप यहाँ पर कुछ भी खा रहे हैं वो सारा हिंदू ट्रेडिशन। अपने वतन से हर मोहब्बत करने वालों का मुल्क है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे के साथ चलने वाला मुल्क है। हम तो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। मेरा नहीं ख्याल है। इनका पॉइंट अच्छा है, लेकिन इसका जवाब मैं इनको ये दूंगी कि हम लोग चीन को क्यों अच्छा समझते हैं कि वो पाकिस्तान की हेल्प जैसे भी है, वो पाकिस्तान की हेल्प करता है, चाहे पैसे देता है, चाहे जब पैसा आया तो सारा कुछ भूल गए। एक्सेप्ट करे, उसके कल्चर को तो नहीं ना एक्सेप्ट करे। हम तो ले आते हैं ना उनके अपने साथ। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में स्क्वॉश का मैच हुआ, अच्छा, चाइना में इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। अच्छा। पाकिस्तान का भी एक जमान जो है वो प्लेयर, उसने वहाँ पे प्ले किया है। अब कोई बड़ी बात नहीं है। सब चाइनीज जितने भी थे वहाँ पे बैठे हुए देखने। प्राइम मिनिस्टर एक लाइन में अपने पॉलिटिशियंस को और एक लाइन में उनको खड़ा कर दे, फिर देखिएगा वर्ल्ड। मेंटली तौर पे ना मुझे नहीं लगता कि वो बंदा सही होगा। क्यों नहीं सही? अच्छा ये बताएं कि आप पीएम मोदी को एज अ पर्सन कैसे लेती हो, कैसे देखते हो? बहुत ही आई एम सॉरी, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर एक्सप्लेन करूँ ना तो यहाँ पे बहुत ही फड्डे हो जाएं। क्या फड्डे हो जाएंगे? इतनी नफरत आती कहाँ से है? दुनिया भर में उनको वैल्यू किया जा रहा है, हम है कि हम सच देखने को तैयार ही नहीं है। ट्रेडिशन, आप जैसे अभी हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, वो सारा हिंदू ट्रेडिशन है। अपने मैरिज से लेकर आप अपने मरने तक के जितने भी ट्रेडिशंस हैं उठाकर देख लीजिएगा, सारे के सारे हिंदू ट्रेडिशंस को कॉपी कर रखा है। बस जहां हिंदू पंडित आता है वहां मौलाना आ जाता है। तो प्रॉब्लम इज कि आपकी जो आइडेंटिटी है, हम सबकी जो आइडेंटिटी है, हमारी एक हिंदू आइडेंटिटी है, या यूं कहें भारत की आइडेंटिटी है, भारतीय ये आइडेंटिटी है। प्रॉब्लम ये है कि आप सभी और इससे भाग रहे। मरियम नवाज ने किया, अब आप उसे इशू बना रहे हैं, भाई क्यों किया? प्रॉब्लम इज मां